मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला बिहार स्टेट 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हम लोग मैथ का पेपर का डिस्कशन करेंगे। ये जो है मोस्ट संभावित प्रश्न इसमें आप लोगों को दिखाई देगा, जो आपके पेपर 1 एंड 2 के लिए बेहतरीन रूप से 50 नंबर का जो होता है, जिसमें 30 नंबर सीडीपी होता है और 20 नंबर मैथ रीजनिंग होता है, उसके लिए आपको बेहतर यह प्रैक्टिस सेट साबित होगा। जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये जो है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो है, अभी एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम क्या है, स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दोगे कि ये सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें बोर्ड मास रूल आप लोग अप्लाई करोगे। सबसे पहले किसका क्रिया करते हैं, तो डिवाइड का करते हैं। किसका करते हैं, डिवाइड का। यानी 238 में हम 14 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये तो 73 वैसा ही हो जाएगा। प्लस 14 कम 14, 9 आया 14 सते 98, यानी 17 से आप क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। माइनस 71 बराबर वाट हो गया। इसको जोड़ेंगे या 73 में से 71 घटा देंगे, 2 आएगा, 17 2 19 आपका हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल आप लोग आप जानते भी होंगे, इसका अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ऐसे बना सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर ये 2 है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 45 है, और उनका अंतर 4 है। तो उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, दो संख्या मान लेते हैं कि एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी। इनका गुणनफल कितना है, तो 45 है, और उनका अंतर दिया है 4। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बोले थे कि जहां गुणनफल हो वहां पर टारगेट करेंगे और इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि जिसका माइनस आपका क्या हो, घटाव जो है 4 हो जाए। तो 45 को क्या हम लोग 9 गुना 5 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 9 पचे 45, और ए का वैल्यू अगर 9 मानते हैं तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। 9 में से 5 गया, 4 वेरीफाई हो गया, और कह रहा है कि उन संख्याओं का वर्गों का योग क्या हो गया। तो एक संख्या 9 हो गया, 9 का स्क्वायर कर दिए। दूसरी संख्या 5 हो गया, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 5 के स्क्वायर 25। 5 1 6, 8 2 10। आपका आंसर हो गया 106, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर है। इसको अगर दोबारा अगर बेसिक से बनाओगे तो इसका स्क्वायर करना होगा। इसका क्या करना होगा, स्क्वायर करके बनाओगे तो निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये 3rd नंबर है। ये भी सिंप्लीफिकेशन का और फॉर्मूला के द्वारा जो है आप इसको बना सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान दोगे कि देखो यहाँ पर ये सेम टू सेम दिया है, सेम टू सेम दिया है आपका। ये ए मान लेते हैं, ये भी ए हो गया, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर। अगर इसको बी मान ले और बी मान ले तो ये क्या बन गया, बी स्क्वायर। और इसको ए माने हैं तो ये नीचे हो जाएगा ए, बीच में प्लस है, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ नीचे ए प्लस बी है, ए प्लस बी से मैंने कैंसिल कर दिया, आपका वैल्यू आ जाएगा ए माइनस बी। और ए माइनस ए के जगह पर क्या है, तो 0.125 है, और बी के जगह पर है 0.004। अब यहाँ इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 0 गया 1, आपका वैल्यू हो गया 0.121, 0.121, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। इस तरह का प्रश्न रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे देख लेना ए प्लस बी, तो ऊपर बचेगा ए माइनस बी। नीचे होगा ए माइनस बी, तो ऊपर बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ध्यान देंगे, 4 नंबर। ये आपका जो है क्वेश्चन लिया गया है एंगल से, कि यहाँ पर कह रहा है कि ये कोण अपने अनुपूरक,
अनुपूरक कोण क्या होता है इसके बारे में आप लोग को जानना होगा। जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो उस दोनों कोण को क्या बोलेंगे अनुपूरक कहा जाएगा। यानी दो एंगल का योगफल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो क्या कहलाएगा अनुपूरक। एक होता है समपूरक। तो समपूरक में क्या होगा दोनों कोणों का योग यानी एक ए हो जाए दूसरा बी इसका योगफल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो उसे अनुपूरक कहते हैं। तो यहाँ पर अनुपूरक कह रहा है तो एक एंगल मान लिए ए, ठीक है। दूसरी ये कह रहा है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का क्या है 1/3 है। तो दूसरा क्या हो जाएगा कोण 90 माइनस ए हो जाएगा क्योंकि दोनों का योगफल 90 होगा। तो एक अगर ए मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। तो अनुपूरक कोण का क्या है 1/3 है। अब ये 3 गुना में इधर आएगा तो 3a बराबर 90 माइनस ए को इधर लाए 4a बराबर 90। ठीक है। अब ए 4 को इधर भेजेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 90/4 काटेंगे तो ये 45 दो मार्क में कट जाएगा। तो ये 45/2 यानी कितना हो जाएगा तो 22.5 डिग्री एंगल हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा तो 22.5 डिग्री। तो जब भी इस तरह का कोण आए अनुपूरक कहे या अनुपूरक का एक और नाम है कोटिपूरक। कोटिपूरक तो ये भी अनुपूरक को ही कोटिपूरक भी बोला जाता है। वो दोनों एंगलों का योगफल 90 डिग्री होता है। समपूरक कोण कहेगा तो 180 डिग्री होगा। आप लोगों को लग रहा है क्लियर हो चुका है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूं। ये इकाई अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इकाई अंक। तो मैंने बताया भी था और आज फिर मैं बता रहा हूं कि जब भी इकाई अंक आपसे पूछा जाए क्या पूछा जाए इकाई अंक। तो इकाई अंक का अर्थ होता है कि इसको बनाने के लिए आप पावर में कैसे भाग दोगे पावर में भाग दोगे 4 से। कोई भी अंक हो इसका बेसिक तो अलग है लेकिन आपको एक बार मास्टर बता दे रहे हैं कि अंतिम दो अंक पावर के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है 4 से। अगर शेषफल 1 आए तो 1 2 आए तो 2 3 आए तो 3 0 आए तो उसके जगह पर क्या रख देना है 4 रख देना है। 0 आए तो क्या रख देना है 4। लेकिन उसके लिए भी शॉर्ट होता है कि सम के पावर अगर 4 होगा तो उसका आंसर 6 आएगा। विषम के पावर 4 होगा तो उसका आंसर 1 आएगा सिवाय 5 को छोड़कर। 5 के पावर कुछ भी करोगे तो उसका इकाई अंक 5 आता है। तो चलिए उतना हम लोग अभी डीपली नहीं पढ़ना है एग्जाम है। तो ये 95 में हम 4 से भाग दिए 4 दूनी 8 1 आया और 4 तिहाई 12 3 आया। यहाँ 7 के पावर क्या हो गया 3 हो गया। 4 से इसमें भाग दिए हम तो 4 एकम 4 4 चौका 16 3 के पावर क्या आ गया तो 2 हो गया। अब 7 का क्यू करेंगे तो आपका आ जाएगा 343। ठीक है 300 कितना जाएगा 43 और 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 13 में से 9 हो जाएगा 4 यानी 300 आपका 34 हो जाएगा। तो आपसे इकाई अंक पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा तो 4। अगर सपोज कीजिए कोई बच्चा खाली इकाई अंक इसका लिख दिया 7 के पावर क्यू इकाई अंक 3 लिख दिया और इसका 3 तिहाई 9 कर दिया। 3 में से तो 9 नहीं जाएगा यहाँ लूप होल है तो नहीं है। तो यहाँ पर 3 में से 9 नहीं गया तो हम क्या किए थे एक दहाई लिए थे। तो इसीलिए 3 में से जब ऐसा क्वेश्चन आए छोटा अंक पहले हो और बड़ा अंक क्या हो बाद में हो तो 3 को हम लोग 13 बना देंगे। 13 में से 9 गया तो 4 हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। एक भिन्न का अंश सॉरी एक भिन्न का अंश
उसके हर से 4 कम है। यदि अंश से 2 घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। हर अंश का क्या हो जाता है? तो 8 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो बेसिक से भी बना सकते हो या ऑप्शन से भी जो है आप बना सकते हो। तो ऑप्शन से देखो क्या लिखा है। ऑप्शन से लिखा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से क्या है? 4 कम है। तो एक भिन्न का अंश हर से कितना कम है? तो 5। तो ये ऑप्शन नहीं। अब यहाँ जाओ, यहाँ जो है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, एक भिन्न का अंश हर से कितना कम है? तो 4 कम है। 4 कम है तो ये 8 से 3 कितना कम हुआ? 5। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 से 3 कितना कम हुआ? 4। ये हो सकता है। यहाँ पर देखो 8 से 4 कितना कम हुआ? 4। ये भी हो सकता है। 7 से 2 ये कितना कम हुआ? 5। तो ये आपका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दोगे, ये भिन्न नहीं है। इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता है। एक ही बच रहा है आपका ऑप्शन, क्या होगा? तो बी नंबर होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो, दूसरा स्टेप से भी, यदि अंश से 2 घटा दिया जाए, इस 3 में से 2 घटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? 1। और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, यहाँ हर क्या है? 7 है। 7 से 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो कह रहा है कि हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो अंश से 8 गुना क्या हर हुआ? तो बिल्कुल हुआ। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। या आप जो है इसका बेसिक से बनाते तो बहुत सारा आपका प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग जब भी ऐसे प्रश्न हो तो ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा हर को मानना होगा x, अंश हो जाएगा x माइनस 4। फिर उस तरह आपका ये रखना होगा x, फिर x माइनस 4। फिर अंश, यदि अंश से 2 घटाएंगे तो 2 घटा दिए, हर में 1 जोड़ दिए, तो ये हर क्या हो जाएगा? अंश का 8 गुना हो जाता है। हर जो है अंश से 8 गुना यानी 1, ये हो जाएगा 8। सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका हर, आई हो जाएगा अंश। अंश बटा हर रखेंगे, भी निकल जाएगा। लेकिन इससे लंबा प्रोसेस होगा, आप बाई ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब ये जो है देखिए, यहाँ पर जो है आपको ये ट्रायंगल से क्वेश्चन लिया गया है। ट्रायंगल से क्वेश्चन है, ठीक है, कि यदि ए बी सी, ए बी पर क्या है? समकोण है, यानी राइट एंगल क्या है? ट्रायंगल है, जहां पर बी पर क्या है? समकोण है। बी पर ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया, ये 6 दिया है, और बी सी कितना दिया है? 8 दिया है। तो इसका निश्चित रूप से इसका कर्ण का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कर्ण का। तो आप जानते हो कि कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 6 36 और 8 टाइम 64, मिलके 100 हुआ। इसका वर्गमूल क्या हो गया? तो 10 हो गया। लेकिन आप चाहते तो कुछ चीजें हैं जो आप ट्रिपलेट में काम करता है, अगर वो चीज याद रखेंगे, कुछ भुजाएं हैं जो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाती है, जैसे 3 4 5। ठीक है, 5 12 13 7 24 25 और 9 40 41, एगो 8 15 17। तो ये हमेशा जो है ये ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये जब भी ऐसे दिखेगा तो आपको समझ जाना है यह एक क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसका मल्टीपल भी एक समकोण त्रिभुज होगा, इसका मल्टीपल भी क्या होगा? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ ध्यान दोगे, क्या 6 को हम लोग 3 गुना 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या उस 8 को हम लोग 2 गुना या 4 गुना 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब बताओ, यहाँ पर तुम्हारा ट्रिपलेट था 3 4, तो ये क्या होगा? 5 होगा। जब इसमें 2 से गुना किए, 2 से इसमें, तो इसमें भी 2 से गुना करें, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आप किसी का भी जो है इसका मल्टीपल आप सोच के निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर पूछ रहा है कि ट्रायंगल एबीसी की परित्रिज्या की लंबाई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में
परितिर्ज्या जो होता है वो समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। यानी यहाँ हम कर्ण जो निकाले थे, ध्यान देंगे, कर्ण कितना निकाले थे, कर्ण जो निकाला गया था वो था 10। तो ये जो परितिर्ज्या होगा 10 के आधा कितना हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। परितिर्ज्या हमेशा याद रखेंगे, समकोण त्रिभुज में परितिर्ज्या क्या होता है, कर्ण का आधा होता है, कर्ण का आधा होता है। लेकिन यहीं पर अंतः तिर्ज्या जब कहा जाएगा तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P + B - H/2। अगर इसका जैसे 6 था 8 था, अगर इसका ये पूछा जाता कि अंतः तिर्ज्या ज्ञात करें, तो ये आपको दोनों जोड़ देना था। 8 6 14, 14 में से 10 जाता 4 आता, उसका आधा करते 2 आता। तो यहाँ पर जो है परितिर्ज्या जब पूछेगा तो कर्ण का आधा कर देंगे, अंतः तिर्ज्या पूछेगा तो ये फॉर्मूला। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है 8 नंबर, एक समतल जमीन पर 2 खंबे खड़े हैं जिनके बीच की दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 मीटर है। खंभों की ऊंचाई यानी 2 समतल जमीन पर खंबा खड़ा हुआ है। ठीक है, खंबा क्या है, खड़ा हुआ है। थोड़ा सा फिगर जो है सही से बनाना होगा इसका। जिनके बीच की दूरी 24 मीटर है, बीच की दूरी कितना है, ये स्ट्रेट होगा, ध्यान रखेंगे 24 मीटर है। खंभों की ऊंचाई एक 20 मीटर है और एक क्या है 38 मीटर है। तो कह रहा है कि उनके शीर्षों की बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी आपको ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये समतल है तो क्या ये भी 24 मीटर है, तो ये भी 24 मीटर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक आयत ये बना दिया है। तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। अब टोटल हमारा है जो 38 है, तो 20 में से 38 गया तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। तो ये वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू आपसे क्या पूछ रहा है, आपको निकालने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इस 18 को क्या हम 3 गुना 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 24 को 4 गुना 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 4 का ट्रिपलेट क्या होता है, अभी लिखवाए थे 5। तो जब इसमें भी 6 से गुना किया, इसमें से भी 6 से, तो इसमें भी 6 से, 5 6 तो 30 मीटर। या आप जो है ये 90 डिग्री एंगल बना, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आप चाहोगे तो कर्ण बराबर 18 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर भी करोगे तो ये 900 आएगा। 900 का वर्गमूल क्या होगा, तो 30। ये आप डायरेक्ट इसका जो है एक ट्रिपलेट पर बैठा को देखोगे तो ये 3 4 5 होता है। 6 से इसमें भी गुना हुआ है तो 6 से इसमें भी गुना। आप जो है ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि किसी समभुजाकार बहुभुज का क्वेश्चन है, अंतः कोण कितना डिग्री है, 170 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर, इधर देखिए क्या होता है फॉर्मूला, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर होता है n-2 गुना 180। ठीक है ना। अब नहीं, प्रत्येक बहुभुज का अंतः कोण है, यदि किसी समबहुभुजकार बहुभुज का अंतः कोण, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या नहीं, बहुभुज की भुजाओं का अंतः कोण, प्रत्येक का अंतः कोण का फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 बटा n। तो यहाँ पर प्रत्येक का अंतः कोण कितना दिया है, एक फॉर्मूला से ही बता रहे हैं, एक डायरेक्ट भी आप लोग को बताएंगे। तो 170 डिग्री बराबर n-2 गुना 180 और बाटा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तब यहाँ ध्यान देंगे 0 से 0 कट गया, इससे गुना करेंगे 17n हो जाएगा
और ये हो जाएगा 18n माइनस 18 दूनी 36। इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे। 18n में से 17n गया n बराबर क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। जो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपका निकल गया। आप चाहते तो ये भी करते, देखिए बहुभुज की प्रत्येक भुजाओं का अंतः कोण और उसका बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है, तो यह है 170। तो इसका प्रत्येक बहुभुज का जो है, प्रत्येक बहुभुज का बाह्य कोण जो होगा वो 10 डिग्री होगा। कितना होगा, तो 10 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 10 डिग्री। अब बहुभुज, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल होता है कितना, तो 360 डिग्री। तो एक बहुभुज का कोण है 10 डिग्री, तो 360 डिग्री कितने मिलकर भुजाओं से बने होंगे, 10 से काट देंगे 36 डिग्री, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए। लेकिन आप लोग जो है इससे बनाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं, हो सकता है कि बहुत लोग जानते होंगे या बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इससे बनाइए। बाकी यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि अंतः कोण और बहिकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें अंतः कोण 170 है, बहिष्कोण कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। और किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग होता है वो 360 होता है। तो एक कितने मिल के 10 डिग्री 360 बनेंगे, तो 36 भुजा। ठीक है। अब जो है हम आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपको 10 नंबर क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने। इस टाइप का प्रश्न है आपका बिहार जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीचर के द्वारा, तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन उसमें था। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1/4 भाग किसको दे दिया, तो पुत्री को दिया। 1/2 भाग किसको दिया, तो अपने पुत्र को दिया। और 1/5 भाग क्या किया है, दान कर दिया। तो उसने कुल कितना भाग दे दिया है, तो टोटल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 2 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20। 4 5 20, 2 दहा के 20 हो जाएगा, और 5 चौका क्या हो जाएगा, 20। तो 5 10 15 4 19/20 कितना भाग वो दे दिया है, तो 19 बटा क्या दे दिया है, तो 20 दे दिया। अगर कहता कितना बच जाता, तो 20 में से 19 घटा देते, 1/20 आपका आंसर आ। लेकिन यहाँ पर कितना भाग दे दिया है, तो 19/20। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर, यहाँ ध्यान देंगे। ये आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है कि वह कौन सी संख्या, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 70 और 125 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचते हैं। तो ये जो है बड़ी से बड़ी जब कहे, तो आपको जो है एचसीएफ होता है, या लैंग्वेज में ये कहेगा, लैंग्वेज में बोध होना चाहिए कि 70 और 125 को न भाग देना है, तो इससे छोटा ही वाला कोई अंक हो। तो सेंस में छोटा कहे और लैंग्वेज में क्या लिखा हो, बड़ी से बड़ी, तो एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन ये जब इससे भाग देंगे तो उसमें शेषफल इसके लिए क्या बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है। तो हम 5 को पहले सबसे पहले माइनस करेंगे। 125 में भाग दे रहे हैं तो 8 बच जा रहा है। तो 70 में से 5 गया 65, 125 में से 8 गया 117। अब यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालना है, तो आप चाहोगे तो ये देख सकते हो कि 13 से तो 13 5 65 ही कट जाएगा, और 13 9 117, यहीं पर आपका आंसर दिख रहा है, 13 हो जाएगा। 65 से ही कटेगा ही नहीं कटेगा, 17 से ही कटेगा ही नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा। तो ये आपका जो कटेगा वो भी मैक्सिमम संख्या होनी चाहिए, वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। या भाग विधि द्वारा आप दे भी सकते हो, 117 में ऐसे 65 से भाग देके, या इसका एक अंतर विधि भी होता है। सबसे बढ़िया है ऑप्शन से बना लेना। ठीक है। अब यहाँ पर आइए, ये भी एचसीएफ का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि इतना का इतना तथा इतना का क्या निकाले, मौसा ज्ञात करें। क्या करें, मौसा ज्ञात करें। ठीक है। तो यहाँ जब भी पावर का मौसा
या लॉसन निकालना हो तो यहाँ ध्यान देंगे, पावर में अगर मौसम निकालना हो तो सभी में कॉमन होनी चाहिए। मौसम निकालना हो तो सभी में कॉमन होनी चाहिए, सभी में कॉमन होना चाहिए, और पावर मैक्सिमम होनी चाहिए, भले मिनिमम होनी चाहिए, और पावर मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम हो जाएगा एलसीएम होना चाहिए। तब यहाँ आते हैं, क्या दू जो है इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तीनों में है तो दू को हम ले लेंगे। पावर कितना है तो 3 है, 2 है, 3 है, मिनिमम क्या हुआ तो 2। फिर यहाँ जाइए, 5 है, 5 है, 5 इसमें भी है, 5 ले लेंगे। क्या मैक्सिमम पावर कितनी है, बोले मिनिमम पावर कितनी है, तो आपका जो 5 का मिनिमम पावर जो है वो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितना है तो 5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, ये 3 है, ध्यान देंगे ये क्या है, 3 है, 3 है। यहाँ पर कीड़ा जो है आ गया था, इसीलिए उसको हटाने में। अब आ जाइए, यहाँ पर 3 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी क्या है 7 है, तो 7 के पावर 3 है, 4 है, और क्या है 3 है, तो 7 के पावर क्या होनी चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम क्या दिखाई दे रहा है तो 3 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये भी हो गया। अब तो इसमें 3 है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है उसमें नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको गुना कर देंगे, 2 दूनी और ये 5 हो गया, और 7 का क्यूब कितना होता है तो 343 होता है। अब 5 चौका 20 और गुना 343, हम लोग गुना करेंगे तो 0, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 1 7800, नहीं 6860 हो जाएगा। क्या होगा 6860, क्योंकि 2 तिहाई 6 हो गया, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6 का हासिल नहीं होगा, तो 6800 आपका क्या हो गया 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग चलते हैं आगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसका ऐसे कहा गया है कि 2 बिंदु है, कौन कौन सा है, एक -4 और एक 4 है। ठीक है, एक है आपका कौन सा 4 और 0। कह रहा है कि उस बिंदु का एक जो है निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, x और y, जो आंतरिक रूप से इसको क्या किया है 3:1 से विभाजित करता है। तो इसका देखिए, इस बिंदु का निर्देशांक x का ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं, ए रेशियो को इसके x नियामक से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे 3 गुना 4, इसको उसके x नियामक से गुना करेंगे -4 गुना 1 बटा, ये दोनों का जोगफल कहाँ होता है तो नीचे हो जाए। ये हो गया x नियामक। उसी तरह y नियामक का, ये 3 से गुना करेंगे 0 में तो 3 गुना 0, इस 1 से गुना करेंगे 4 में तो 1 गुना 4 बटा 3 जोड़ 1। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 4 तिहाई 12, 12 में से 4 गया 8, 3 1 4, यानी 8 बटा 4 बराबर क्या हो जाएगा तो 2। अब x का नियामक 2 इसी में दिखाई दे रहा है, यही हो जाएगा। बाकी सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 1 4 बटा 4, ये y का नियामक क्या हो जाएगा तो 1। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, इससे इसका गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक माली ने अपने आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी, 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करते हुए बगीचे के क्षेत्रफल में नए बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो। तो इस तरह का जब भी ऐसा प्रश्न दे तो हम बताए भी थे, ए बी रूल लगा देना है। 20% पहले वृद्धि कर रहा है तो 40
वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, और एक बार इसका गुणनफल प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 40 गुना 20 बटा 100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, ये 20 हो जाएगा। 20 में से 4 दूनी 8 गया, 12% की क्या हो जाएगी, प्लस आएगा तो बढ़ जाएगा, अगर कम आता, अगर माइनस आता तो घट जाएगा। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। ये 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भूजा वाली कुल कितनी टाइल की आवश्यकता होगी। जैसे एक रूम है, ये रूम है, इस रूम में ऐसे ऐसे टाइल्स लगाना है वर्गाकार, तो ये बताइए रूम का कुल क्षेत्रफल इस टाइल्स के कुल क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं ये ऐसे करूं कि यहाँ पर जो है इसका क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 8 मीटर गुना 6 मीटर है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। अब एक टाइल्स का क्षेत्रफल आपको किस में है, 4 डेसी वाली वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुना 4, लेकिन ये डेसी मीटर में है, ये मीटर में है। और कितनी टाइल्स लगाना है, तो मान लेते हैं कि n टाइल्स लगाना, एक का क्षेत्रफल और जितनी टाइल्स होगा सबका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर। तो यहाँ मीटर में है और एक किस में है, डेसीमीटर में है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। इस मीटर को चेंज कर दिए, इसका भी हो गया 10 डेसीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 4 डेसीमीटर गुना 4 डेसीमीटर गुना n हो गया, तो डेसीमीटर ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 से इसको काट दिए, 4 दूनी 8, 2 से यहाँ काट दिए, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 से ही काट दिए, 2 पचे 10। टोटल टाइल्स कितना हो गया, 5 छके 30 दहाके तो 300। आपका टाइल्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300। तो जो रूम का जो क्षेत्रफल होगा और टाइल्स का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एक टाइल्स के क्षेत्रफल से आप चाहते कि रूम के क्षेत्रफल में भाग देते तो टाइल्स की संख्या निकल जाती, या आप रूम का क्षेत्रफल हुआ, एक का क्षेत्रफल निकाल के कितना टाइल्स है उतना से गुना कर देते तो टोटल वो भी क्षेत्रफल हो जाता। ठीक है, चलिए 6 नंबर है आपका, ये भी जो है 3 डायमेंशन से है कि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या हो। अब गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो देखिए क्या होता है, 4 पाई। अब दो गोला है तो एक R1 मान लीजिए और एक का क्या मान लीजिए, R2 मान लीजिए। इनका रेशियो दिया है 4:9। अब 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर R1 बाई R2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4/9 हो जाएगा। R1 बाई R2 इधर स्क्वायर को उधर भेजेंगे, वर्गमूल होगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो R1 बाई R2 बराबर हो गया 2/3। अब इनके आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो आयतन के अनुपात क्या होता है, 4/3। ठीक है, पाई आर क्यू, तो R1 क्यू 4/3 पाई R2 क्यू 4/3, ये कैंसिल हो गया। R1 क्यू बाई R2 क्यू, R1 कितना है भाई, R1 आया 2, R2 आया 3, यानी 2/3 का क्या निकालना है, क्यू निकालना है। 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, यानी आपको 8:27 हो जाएगा। 8 क्या होगा, 27 होगा। ऐसे भी जब भी आयतन पूछेगा, आयतन का रेशियो, तो ढूंढ के मारना है कि कौन इसमें क्यू है, क्यू वाला ही आंसर होगा। कौन सा होगा, ये 8 है, ये क्यू नहीं हो सकता, ये भी क्यू नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, वही क्यू, 2 का क्यू और 3 का क्यू। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रेशियो का प्रश्न है, यदि इतना को ए बी तथा सी में इतना के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा।
पहले यहाँ पर देखिएगा ये टोटल दिया हुआ है, तो टोटल के यूनिट से कंपेरिजन किया जाता है। तो 5 या 2 7 4 11 यूनिट में 11 और वैल्यू में दिया 126 रुपया 50 पैसा। तो 1 यूनिट बराबर इसमें भागा हो जाएगा बटा 11। तो 11 एकम 11, एक आया 11 एकम 11, 11 पचे 55 11.5। अब यहाँ पर करेगी बी का भाग, ये वाला बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है, तो 3 यूनिट अधिक है, यानी आपसे 3 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 11.5 गुना 3 बराबर 0, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3 1 4 3, यानी 34.5 रुपया क्या जाएगा, तो 34.5 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यूनिट से यूनिट को कंपेरिजन करेंगे और यूनिट में ही वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, यहां ध्यान देंगे। यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका बजट पहले ही जैसा। सपोज कीजिए कि गेहूं का आप ऐसे बनाएंगे, 100 मान लीजिए गेहूं का मूल्य 100 रुपया में 1 केजी मिलता है, 25% बढ़ गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 125। तो अपने उपभोग में, तो इसको मानिए कि 125 से कितना कम किया जाएगा, तो 25 बटा क्या करना है, तो 125 कर देना है गुना 100, पहले ही जैसा रह गया। तो 25 से कम 25, 25 पचे 5 20। इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो आपको बेसिक तरीका में, बेसिक जो पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। आप ऐसे ही बनाएंगे जब भी ऐसे कहेगा, नहीं तो स्लैब से आप चल सकते थे, स्लैब तो वो भी नहीं पता है, वो बेसिक में ही बताया जाता है। ठीक है,